खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ट्रिपल तलाक के खिलाफ पूरे देश में खासतौर पर महिलाओं की भावनाएं उफान पर हैं। इसको लेकर आज एक बड़ा बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक की तरफ से आया। उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय अगले 1-1.5 साल में खुद ही 3 तलाक को खत्म कर देगा और बोर्ड इसके लिए पहल करेगा। मौलाना ने मुसलमानों को बीफ खाने से बचने की भी सलाह दी। मौलाना कल्बे सादिक ने यह भी कह दिया कि अयोध्या में जहां राम मंदिर बनना है वहां मुसलमानों को मस्जिद बनाने की जिद छोड़ देनी चाहिए। हालांकि तमाम मुस्लिम उलेमाओं ने इसे मौलाना की पर्सनल राय बताते हुए एक तरह से खारिज करने की कोशिश की। दूसरा बड़ा बयान गो हत्या पर एनसीपी चीफ शरद पवार की तरफ से आया। पवार ने हिंदूवादी नेता वीर सावरकर के उस बयान को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि गाय की उपयोगिता खत्म होने पर उसकी हत्या कर अगर कोई उसका मीट खाता है तो उसे दोषी नहीं माना जा सकता। बड़ा सवाल यह कि क्या ट्रिपल तलाक और गोकशी से छुटकारे के लिए तैयार हैं इस देश के मुसलमान? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद तनाजा, गोकशी और तलाक सलासा का मामला। क्या मुसलमानों के मौक़िफ़ में आ रही है नरमी? सोच में तगय्युर दाखिली अवामिल का नतीजा है या खारजी? अक्सरियत के एहसासात का ख्याल रखने, जज्बात को ठेस ना पहुंचाने और आस्था का एहतराम करने वाले मुताद्दिद बयानात बाबरी मस्जिद तनाज़े और गौकुशी मामले पर हुक्मरान जमात और उनकी हलीफ पार्टियां और उनसे जुड़े लीडर देते रहते हैं। ऐसे मसाइल जो मजहबी अकायद से जुड़े होते हैं उनमें हैजान पैदा करने की गुंजाइश ज्यादा होती है, जिससे बिसा औकात अमन व इस्तेहकाम और फिरका वाराना हम आहंगी को खतरा लाहक होता है। बाबरी मस्जिद तनाज़ा, गौकुशी और तलाक सलासा के मामलात कुछ इसी नौयत के हैं। पिछले 25 बरस से भी ज्यादा से बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामला अदालत में जेर समाअत है और इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचने में ना जाने कितने माह और साल लगेंगे, ये कह पाना मुश्किल है। इकबाल के मशहूर शेर जरा नम हो तो ये मिट्टी के मुस्दाक बाबरी मस्जिद तनाज़े के इम्कानी हल के ताल्लुक से शिया उलमा कहते हैं। तो अगर हिंदू भाइयों को उससे तकलीफ पहुंचती है तो हमारी जायज़ नहीं कि हम गाय खुशी करें या गाय को कोई तकलीफ पहुंचाए, हमारी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान इस्लाम इजाज़त नहीं देता इस बात की। हमारा जो मैसेज है वो ये है, पूरी बात समझ लीजिए, उल्टा सीधा न लिखिएगा। जो लोग मंदिर बना रहे हैं उनको मंदिर बनाने दीजिए। आप मंदिर के जवाब में मस्जिद न बनाइए, आप मंदिर के जवाब में देश को बनाइए। तलाक सलासा और उसके इस्तेमाल के ताल्लुक से भी सियासी हलकों में बहस व मुबाहसे का दौरा है। समाजी कारकुनान और खवातीन के हुकूक की तर्जुमान भी एक नशिस्त में 3 तलाक पर सरापा एहतजाज हैं। इस मामले पर 11 मई से सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। इस ताल्लुक से शिया आलिम मौलाना कल्बे सादिक ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद ही इस मामले पर तवज्जो मरकूज किए हुए है और इस ताल्लुक से हल आइंदा 1-1.5 साल में आ सकता है। डाइवर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। डाइवर्स में हमारे यहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पूरी हम इंक्वायरी करते हैं कौन ज्यादती कर रहा है, कौन ज्यादती नहीं कर रहा है। फिर एक जस्टिफाइड तरीके से, एक डिग्निफाइड तरीके से हम तलाक पढ़ के लड़के और लड़की को यूँ अलग करते हैं कि तलाक के बाद भी लड़की एक सामाजिक ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारे। बस हम अपने बारे में कह सकते हैं, वो लोग उसकी तरह मुतवज्जे हैं, ऐसी बात थोड़ी, उनको कोई हल निकालेंगे। गोकशी के नाम पर गोरक्षकों की सरेआम गुंडागर्दी भी आया है। अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबदीन समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी मुसलमानों से गोश्त से इज्तनाब करने की अपील की थी। इस दरमियान एनसीपी लीडर शरद पवार ने गोरक्षकों को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर गौकुशी के मुखालिफ नहीं थे, जबकि मोहन भागवत ने गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में कानून बनाने का मुतालबा किया है। सावरकर उन्होंने पब्लिक ये कहा था कि गाय ये उपयुक्त पशु है, ये उपयुक्त पशु को आप जब तक उपयुक्तता है तब संभाल कर सकते हैं, और जब इसकी उपयुक्तता नहीं रही तो किसानों के ऊपर वो बोझ नहीं होना चाहिए। और इसलिए शायद किसी ने हत्या करके गोमांस खाया तो भी मैं उसको दोषी नहीं कर सकता हूँ, ये सावरकर जी ने कहा था। संपूर्ण भारतवर्ष में गौवंश हत्या बंदी हो, ये हमारी इच्छा है। अब बंदी हो यानी उसका कानून हो, ये बात सरकार के अधीन है।
कई राज्य सरकारों में जहां संघ के स्वयंसेवक है सरकारों में वो कानून लाया है। हमारी इच्छा है पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बने। सियासी लीडर सोच में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। मजहबी रहनुमाओं के मौक़िफ़ में भी नरमी देखी जा रही है। रहनुमा सियासी हो या मजहबी, इनफरादी सोच के इज्तिमाई सोच में तब्दील होने में वक्त लगता है। मसला अगर मजहब से जुड़ा हुआ हो और इसमें सियासत की आमेजिश हो तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो क्या ट्रिपल तलाक और गौकशी से छुटकारे के लिए तैयार है मुसलमान? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डीपी त्रिपाठी साहब हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, एनसीपी की तरफ से। वो आज इस बहस में अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और शिया धर्मगुरु मौलाना हसन मेहंदी साहब लखनऊ से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, इस डिबेट का हिस्सा हैं। डीपी त्रिपाठी साहब, बहस की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। शरद पवार साहब का ये जो बयान आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वीर सावरकर के एक बयान की याद दिलाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने एक बार कहा था कि गाय की उपयोगिता का तो सम्मान किया जा सकता है, लेकिन वो किसान पर बोझ नहीं बननी चाहिए, और उपयोगिता खत्म होने पर अगर कोई उसकी हत्या करके गाय का मांस खा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसे दोषी माना नहीं जा सकता। इस बयान का आना ऐसे वक्त पर जबकि लगातार गाय के मांस को लेकर एक बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है, कहना क्या चाह रही है आपकी पार्टी? क्या गौ हत्या के समर्थन में है आप? ऐसा है कि ये सवाल उठाना ही बिल्कुल गलत है कि हम गोकशी जी की हिमायत करते हैं या नहीं। देखिए, हम किसी के मजहबी जज्बात को नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। वीर सावरकर ने ये बात साफ कही कि जो लोग गाय जब तक जरूरत और इस्तेमाल की चीज है तब तक वो करिए, उसके बाद जरा बात कहने दीजिए। अगर उसके बाद कोई उसे खाता है तो कोई उसको अपराधी नहीं मानना चाहिए, मुजरिम नहीं मानना चाहिए। महात्मा गांधी ने, जो सनातनी हिंदू कहते थे खुद को, उन्होंने क्या कभी लिखा कि जो गोकशी करते हैं उनको मुल्क में रहने का हक नहीं है? कभी नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद, ये जो लंपट और गुंडे हैं जो गो रक्षा के नाम पे लोगों को कत्ल कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ हैं, हमारे आइन के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं। स्वामी विवेकानंद न खुद गोश्त खाते थे, वो गोश्त खाते थे, लिखा है सब किताबों में, उन्होंने खुद गोश्त बहुत अच्छा पकाते थे, हाँ। कबाब बहुत अच्छा पकाते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक जमाने में शारीरिक प्रमुख थे मोरो पंत पिंगले, वो मांसाहारी थे। तो अब ये जो मांस की दुकानें जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं, लोगों के खान पान पे जुल्म ढा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, जिस मुल्क में जाइए उसके खान पान और जुबान की इज्जत कीजिए। किसी के खान पान पे जो इतराज करते हैं वो इंसानियत के मुखालिफ है। खान पान की आजादी की इज्जत करनी चाहिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, डीपी त्रिपाठी जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो बात शरद पवार ने आज कही, क्या उसको आप समझ रहे हैं क्या? और इस पर आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है? क्योंकि वीर सावरकर को तो आप भी मानते हैं, आप भी उनकी कई बातों को अमल में लाने की कोशिश भी करते हैं, तो क्या ये बात भी आप मानेंगे, इससे इत्तेफाक रखेंगे जिसका जिक्र शरद पवार ने किया है? नहीं, देखिए, हम तो समझ रहे हैं, आप जनता समझ रही है या शरद पवार जी की एनसीपी समझ रही है कि नहीं, इसका प्रश्न है। देखिए, जो यूपी में मीट की दुकानें या इलीगल स्लॉटर हाउस बैन हो रहे हैं, वो कानून और व्यवस्था की बात है। अगर यहाँ पे 27 स्लॉटर हाउसेज हैं बिना लाइसेंस के, बिना किसी परमिशन के अगर चल रहे हैं, तो यह प्रश्न तो समाजवादी पार्टी से करना चाहिए कि वो क्यों ये इस तरह की चीजें कर रहे थे। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भागीदारी थी उनकी। आप थोड़ा सा, और जो दुकानें हैं, कर दिया मेरे सवाल को। यहाँ पर जब भी गौमांस की बात होती है या गौ हत्या की बात होती है तो कहा यह जाता है कि भाई करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। यहां पर शरद पवार साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वीर सावरकर थे, जो इतने बड़े हिंदुवादी नेता थे, वो खुद ये मानते थे कि गोमांस अगर कोई खा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
नहीं, देखे जो वीर सावरकर जी की हर बात बिल्कुल शास्त्र का लिखा हुआ कागज है, ऐसी तो बात नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या आप डिनाई करते हैं कि हिंदू की धार्मिक भावनाएं गौ हत्या से जुड़ी हुई है कि नहीं है? इसको कोई डिनाई करेगा आज हिंदुस्तान में? अगर इसको आप डिनाई नहीं करते, कितने प्रदेशों में गौ हत्या की बैन है? तो हिंदू धर्म में बहुत स्पष्ट कहा, हिंदू धर्म के एक्सपर्ट थोड़ी थे कि सावरकर जी की हर बात ही मान ली जाएगी। और हिंदू धर्म में क्या वो उन्होंने उनका एक राजनीतिक पहलू था, वो एक सशक्तिकरण की बात थी, किस परिप्रेक्ष्य में कहा। लेकिन हम सावरकर जी की इस बात से सावरकर से बड़े एक्सपर्ट हैं। नहीं, हम सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको हमने सुन लिया, आपको सुन लीजिए, जरा शांति रखिए। हम सावरकर जी की पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन सावरकर जी की हर बात को आंख बंद करके धर्मशास्त्रों के ऊपर भी उनको कभी नहीं रखते। तो हम लोग गौ हत्या के बंद में हम कहते हैं मतलब सेलेक्टिव अप्रोच है ना आपकी, आप हर बात नहीं मानते। कई स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव, हाँ, तो सिलेक्टिव अप्रोच तो हर चीज में रहेगी। आप एब्सोल्यूट अप्रोच तो आज आप कह रहे हो, तो एब्सोल्यूट तो कहीं भी नहीं हो सकती। इस देश में, संसार में रहना है तो सब बिल्कुल ठीक है। आप प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, वर्तमान आप प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, करके ले जाए। ठीक है, विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, तो आप नहीं मानते ना कि वीर सावरकर ने जो बात कही वो सही थी और इसे लागू करवाया जा सकता है? इससे तो आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे आप भी? देखिए, आपको इस बात का जवाब दूं इससे पहले मैं एक आपको बधाई दे दूं कि कम से कम वीर सावरकर का एक फॉलोअर कोई जन्म लिया उसने। आज कम से कम राजनीतिक विद्वेष के कारण ही सही, शरद पवार जी को कम से कम वीर सावरकर की याद आई। हाँ। और वो उन्होंने उनको फॉलो किया। अब तक तो बीजेपी के नेताओं से या फिर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से अभी तक तो वीर सावरकर के ठेकेदार शायद विश्व हिंदू परिषद और ये भाजपा ही थी। अब ये एनसीपी भी होगी, बधाई के पात्र हैं। लेकिन दूसरी बात ये बता दूं, लेकिन देख लीजिए वो आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वीर सावरकर का बयान सुना। मेरी बात तो सुनो ना, मैं वही कह रहा हूँ, आईना किसको दिखाना चाहिए और वो आईना में तस्वीर किसकी दिखती है ये उनको भी पता होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, उन्होंने वीर सावरकर ने क्या कहा था। वीर सावरकर ने जहाँ गौ हत्या की बात कही थी, उन्होंने ये कभी नहीं कहा, उन्होंने गौ पालन और गौ संवर्धन के लिए हमेशा प्रयास किया, जीवन भर प्रयास किया। लेकिन उन्होंने जब जहाँ गौवध की बात आई, वो बात कहां से आई, ये कोर्ट भी इनको पता लगना चाहिए कि जब मुगलों ने आक्रमण किए हमारे ऊपर और हिंदू राजाओं के ऊपर जब सेना लेके आते थे तो आगे गऊओं को रखते थे और हमारी सेना, हिंदुओं की सेना उसके ऊपर गोली नहीं चलाती थी। क्यों? क्योंकि सामने गऊ नजर आती थी उनको और गौ हत्या का पाप न लगे। नहीं सुनिए, नहीं यही बात है साहब, अलग बात होगी। नहीं, वीर सावरकर ने स्पष्ट कहा, नहीं उन्होंने बयान कोट किया है। मैं आपको बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने कहा था कि किसानों के लिए बोझ नहीं बननी चाहिए, जब तक उपयोगिता है आप काम चलाइए, उपयोगिता खत्म होने के बाद अगर उसे काट के कोई उसका मांस खा रहा है तो उसे दोषी ना मानिए। अब उस बात को भी समझ लीजिए, मैं वही कह रहा हूं आपको। कारण क्या था कि उस समय जो है इनको लग रहा था कि भाई उसके किसान के लिए गाय अगर दूध देती है तब तो उपयोगी है, तो उसके बाद उपयोगी नहीं है। जबकि बाद के रिसर्च इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि गऊ के दुग्ध से जितना अर्थ कमाया जा सकता है, जितना प्रोस्पेरिटी होती है, उससे ज्यादा गऊ के मूत्र से होती है। गौमूत्र आज जो है ना 50 तरह की औषधियां बनाता है और कैंसर जैसी बीमारी का इलाज वो अकेला गौमूत्र करता है। तो आप बताइए कि गऊ से आप वैसे भी देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी लिखा है कि अपनी गौ करुणा निधि में कि एक गऊ के मारने से मुश्किल से 20 लोगों का पेट भरता है, लेकिन अगर उसका गऊ को पालन किया जाए तो 20,000 लोगों का पेट भरता है। तो वो बाकायदा उन्होंने आंकड़े दिए इस बात को। लेकिन त्रिपाठी साहब तो स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र कर रहे हैं ना, वो कह रहे कबाब बहुत अच्छे बनाते थे, मांसाहारी थे। मैं उन पर भी आ रहा हूं कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद का कोट किया, महात्मा गांधी को कोट किया। संभवतः भूल गए कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत मार्ग का पहला कानून बनेगा तो गौ हत्या को निषेध का कानून बनना चाहिए। ये महात्मा गांधी की खुद बिल पावर थी। और महात्मा गांधी ने के अलावा मेरे संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं कभी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। देश के अनेक सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा है कि इस बात को गौ हत्या पर कानून बनना चाहिए। ठीक है। और हिमाचल उच्च न्यायालय ने तो पिछली बार यह भी कहा, केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि केंद्रीय कानून होना चाहिए, गौ हत्या पर पूरे राष्ट्र के अंदर बैन होना चाहिए। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं कि ये सरकारें और राजनीतिक दल किस मानसिकता के साथ में। और तीसरी बात अंत में और तीसरी बात ना कीजिए, और भी मेहमान है, मैं आपके पास आऊंगा। मौलाना हसन मेहंदी हमारे साथ है, धार्मिक भावनाएं ठीक है इन्होंने, ठीक है। मौलाना हसन मेहंदी हमारे साथ हैं, शिया धर्मगुरु हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मेहंदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़े दिनों पहले ही शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा
एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को गोमांस नहीं खाना चाहिए। वो एक फतवा भी लेकर आए थे इराक के किन्हीं आयतुल्लाह का, और उसमें कहा गया था कि भाई हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक तरह से हराम है क्योंकि हमारे दूसरे हिंदुस्तानी भाइयों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। क्या आपको लगता है ये बात सही है और इसे मानना चाहिए मुसलमानों को? जी हाँ, इस बात को मानने में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम देखिए मोहब्बत का मज़हब है और इस्लाम सदाकत का मज़हब है, सच्चाई का मज़हब है। और रहा सवाल गाय का गोश्त खाना, इस्लाम ने हलाल किया है, वाजिब नहीं किया है। यानी आप गाय का गोश्त भी खा सकते हैं, हलाल है, लेकिन वाजिब नहीं कि नहीं आप गोश्त गाय का गोश्त खाएंगे तभी मुसलमान रहेंगे। जहाँ एक तरफ हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ कई तरह के कई प्रकार के मज़हब रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे की रसूमात में शामिल रहते हैं, तो इंसानी कद्र जो है ज़्यादा अहम है कि हमारे किसी अमल से हमारे किसी पड़ोसी को, हमारे किसी भाई को तकलीफ़ न पहुंचने पाए। एक ऐसा अमल जिससे हमारे सैकड़ों भाइयों को तकलीफ़ पहुंच रही है, उस अमल से हमें गुरेज करना चाहिए और इस्लाम इसकी ताकीद करता है। लिहाजा मेरे एतबार से हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि गाय का गोश्त न खाएं। अगर और ये एक तरह का पैगाम मोहब्बत है कि देखिए हमारा मजहब तो हलाल करता है, लेकिन हम आपकी मोहब्बत में और आपका ख्याल रखते हुए, हमको आपका ख्याल है, लिहाजा हम आपकी वजह से परहेज कर रहे हैं, तो इससे अच्छा पैगाम जाएगा, उनके दिलों में भी मोहब्बत होगी और जो बुरी फीलिंग्स है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कासमी साहब, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? जी। और दुनिया के और समीर साहब, ठीक है, मेहंदी साहब आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात हमने सुन ली। समीर भाई, मुफ्ती एजाज अहमद कासमी साहब बैठे हुए मेरे साथ, उनकी बात सुन लीजिए अब। जी कासमी साहब। देखिए, गांव को जो है कभी भी हिंदू और मुस्लिम समीर भाई न बनाना चाहिए और न कभी ये मसला रहा है। गाय एक हलाल जानवर है, बिलाशुबा हलाल जानवर है, और जैसा कि मौलाना ने कहा बहुत ही बैलेंस के साथ इन्होंने अपना बयान दिया, एक्सेप्टेबल बयान है, काबिल कबूल है। लेकिन जो शिया परस्त अल्लाह के नाम पर जिन लोगों ने बयान दिया था कि बिल्कुल वो हराम है, वो बिल्कुल किसी भी तौर पर उसको कबूल नहीं किया जा सकता। वो कह रहे थे कि इराक के आयतुल्लाह का फतवा है इस पर कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हराम है। कौन है इराक के आयतुल्लाह हम नहीं जानते, लेकिन ये कि वो कौन होते हैं कि वो फतवा दिखाएं या कुछ दिखाएं। जब कुरान की आयत मौजूद है, जब एक जानवर को पाकीज़ा जानवर कहा गया है और हलाल जानवर कहा गया है, तो उसको कोई हराम क्यों कह सकता है? हमें जो है उससे परहेज सिर्फ इस वजह से करना चाहिए कि अगर कुछ लोग ऐसे, गर्चे सारे हिंदू के मतलब जज्बात उससे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों के भी जज्बात जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के भी अगर मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं, हर्ट होते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए यकीनन, और सिर्फ उनका ख्याल करते हुए। ये नहीं कि मतलब एक हदीस में ये लिखा है या कुरान में ये लिखा है, हमें कहा गया एक दूसरे का ख्याल करने के लिए और उसमें बाहमी मोहब्बत की फ़ज़ा कायम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है जहाँ पर ये चीज़ें बंदिश है, जहाँ पाबंदी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मजहबी जज्बात कुछ ही लोगों के वापसता है? क्या मजहबी जज्बात सिर्फ वीएचपी और बीजेपी वालों ही के साथ है? क्या हिंदुइज्म की ठेकेदारी सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ है या दूसरे भी हिंदू हैं? क्या नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदू रहते हैं? क्या खुद बीजेपी में जो होम मिनिस्टर है, जो खुद गाय का गोश्त खाते हैं, क्या उसके भी आस्था है कि नहीं हिंदुइज्म से रिलेटेड? अरे रिजिजू जी का बयान आया है, रिजिजू जी का बयान आया है, इंटरनेशनल चैनल पर बैठ करके इतनी रिजिजू जी का बयान नहीं है ना, रिजिजू जी ने कोई बयान नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। रिजिजू जी ने कहा ना कि मैं भी खाता हूं, सरासर गलत है। ना ये तो कहा ना उन्होंने मना किया था, उसका मना कर दिया, गलत कोट किया, मना नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं तो बीफ खाता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, बोला था बीजेपी का देखिए एक बात और है, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ये अब आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर किसी से नहीं कह सकते ना कि आप बीफ ना खाइए। गोवा में आप नहीं कह सकते जबकि बीजेपी की सरकार है। बात ये नहीं है, गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो गृह राज्य मंत्री का स्टेटमेंट था ना, सच को हम छुपा थोड़ी देंगे। सुनिए मेरी बात को, देखिए समीर भाई, बात दो बातें बड़ी समझना बड़ा स्पष्ट है जी। देखिए, बात ये सिर्फ रिलीजन की नहीं है। हाँ। आपको पता है कि 2009 में कोपेनहेगन में जाकर के हमारे तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, जो कांग्रेस के मंत्री थे ना, आपको तो पता है। हाँ। और वो वहां जाकर के क्या कहते हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी को कहते हैं कि इफ यू वांट टू स्टॉप एमिशन और दुनिया से प्रदूषण को खत्म करना है तो बीफ ईटिंग बैन करनी पड़ेगी, बंद करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा और बता दूं आपको, 2011 में नहीं तो वो ठीक बात है ना, हम पुरानी बातों में क्यों पड़े, वो जमाना गुजर
सुधर गया जयराम रमेश का? कमाल की बात आज है। तो हर नहीं, तरफ आपकी सरकार है ना, जमाना नहीं, सेंट्रल मैं- कानून क्यों अरे नहीं बनता? भैया, मैं वही बात कह रहा हूँ, जमाना हाँ। मैं यही कह रहा हूँ आपको। मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि कोरी पॉलिटिक्स हो रही है ना, कोरी सियासत हो रही है इस मसले पर। गौ रक्षकों की गुंडागर्दी हम देखते हैं, पहलू खान की हत्या कर दी जाती है, ये हम देखते हैं। नहीं, गौ रक्षक कोई गुंडागर्दी नहीं करता। हाँ। ये अरे इनका इस जो देश है, के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80% गौ रक्षक जो है वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं। अलवर में क्या किया? अलवर में गुंडागर्दी नहीं अलवर में हुई। हुआ ना? अलवर में गुंडागर्दी नहीं हुई है। देखिए अलवर में इस गुंडागर्दी देश के हुई है कि नहीं अंदर, हुई इस है? देश के अंदर शुरू अलवर से में लेके आज तक गुंडागर्दी हुई है कि गौ नहीं हुई रक्षा है? के लिए लोगों ठीक ने है। संघर्ष किया अलवर है, में ठीक है। बलिदान गौ दिए रक्षा हैं के नाम और पर हमारा अभी इंसानियत का भी खून नहीं कृत बहने संकल्प दिया है। जाएगा। हम ठीक है। संकल्पित हैं, गौ अगर रक्षा के नाम पर गौ के देखिए, ऊपर अगर गौ के ऊपर कोई हमला ठीक है, होगा डीपी त्रिपाठी साहब, मुसलमानों एक के मिनट, लिए गौ के डीपी त्रिपाठी साहब, खिलाफ है, लेकिन गौ रक्षा ठीक के है। नाम पर जो गुंडागर्दी इस मुल्क में ठीक नहीं है, होने दी डीपी जाएगी। त्रिपाठी गुंडागर्दी कोई नहीं साहब, करता। एक मिनट, अलवर में डीपी जो हो रहा है, नहीं, नहीं, गौ रक्षा के नाम पर एक मिनट, इंसानियत एक का हमला मिनट, कर रहे हैं आप एक लोग। मिनट, जो अनाधिकृत तरीके से जाते पूरी हैं, मानवता का लड़िए, खून कर रहे हैं, पूरी बताओ, इंसानियत का लड़िए खून ना, कर रहे हैं। बताओ, देश पुलिस के का बयान आ चुका है, देश उसके द्रोही गृह मंत्री है का ये बयान आ लोग। चुका है, ये उसके लोग बाद देश भी मानो तो द्रोही ठीक है, है। गौ रक्षा के नाम पर इस तरह की डीपी हरकत कर त्रिपाठी रहे हैं। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब ये गौ रक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी हम देखते हैं, खासतौर पर अलवर का इंसिडेंट जो हमारे सामने आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्यों ना इन गौ रक्षक संगठनों को बैन कर दिया जाए। कहीं ना कहीं जब शरद पवार साहब का ये जो बयान सामने आया है, क्या एक मैसेज इस तरह के तत्वों को भी देने की कोशिश है? नहीं, क्या उससे पहले कि आपने आईना दिखाने की कोशिश की है कि देखो वीर सावरकर क्या कहते थे और तुम क्या कर रहे हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये त्रिपाठी कहा साहब, गौ रक्षा का ओह, नाम मैं हटाना किसी की है। नहीं सुनूंगा। त्रिपाठी साहब, गौ हत्या पर त्रिपाठी बैन होना साहब, चाहिए, त्रिपाठी साहब जी, क्या कहेंगे इस बारे में? त्रिपाठी साहब, ये आपसे चाहते हैं सवाल कि नहीं है। चाहते गौ हत्या पर एक बैन होना मिनट, चाहिए? बंसल साहब प्लीज। देखिए, त्रिपाठी साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुझे कहने दीजिए, मैं सुन रहा था सबको, मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए। जी जी हेलो, ये क्या हुआ? जी जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, एक तो ये बहस जो आपने एक बात शुरू की कि मुसलमानों को गोकशी नहीं करनी चाहिए, ये मसला हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है। मुसलमान से ज्यादा इस मुल्क में ट्राइबल्स खाते हैं बीफ। अरुणाचल में, नागालैंड में, मेघालय में, जरा मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल से और बंसल जी से कहूंगा कि जाके वोट मांगे मेघालय में और कहे कि बीफ नहीं खाना चाहिए, बैन कर देंगे। केरल में मांगे नहीं, तो जरा। एनसीपी समर्थन करती है बीफ स्वामी ईटिंग के लिए। विवेकानंद साहब, ऐसे इस बीच में देश न की टोकिए, विविधता प्लीज। को समझते थे सब लोग। नहीं, समर्थन करने को मैं नहीं कह रहा हूं। जो बात मौलाना कल्बे सादिक कह रहे हैं, जो बात अभी मौलाना ने कही कि लोगों को समझाइए बुझाइए कि अपने साथ के लोगों की मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, इसलिए आप बीफ मत खाइए, समझाइए लोगों को। कानून मत बनाइए किसी चीज के लिए, लोगों के खिलाफ मत हो, मुखालिफ मत होइए कि बीफ खाते हैं इसलिए आप उनके खिलाफ दंगा करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, दादरी से लेकर अलवर तक लोगों को मारेंगे। स्वामी विवेकानंद, तो आप रामकृष्ण करते रहेंगे परमहंस, और उन्होंने कहीं नहीं लिखा सरेआम चैलेंज दे कि करके जो कांग्रेस की पार्टी करेंगे। अरे और हम बीफ चुप तो हो रहेंगे। रही है ना इस देश अरे में, इसका क्या कानूनन मतलब है? हो रही है ना बंसल साहब। नहीं, तो ये आप कैसी बात बीच में करते चिड़ा के हैं? खाएंगे आप क्या? गोवा में जाके, मेघालय में जाके किसी को रोक लेंगे क्या? किसी को रोक लेंगे क्या? उसके लिए कानून तो बनवाइए। आप चैलेंज देके गौ हत्या करोगे यही क्या? दिक्कत गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, दादरी के अंदर क्या हुआ था? एक दादरी के मिनट, अंदर एक चैलेंज मिनट, देकर गौ गोपाल हत्या कृष्ण की। अग्रवाल और उसके साहब, बाद कहते हो कि उसमें ये अरे हो गया। भाई, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, दिक्कत फिर यहीं पर है अरे ना आप कि मतलब आप एक तरफ लोगों तो को सरकार जो है वो मीट- ये बात मानती है मीट कि भाई खाने नॉर्थ से ईस्ट में मना कानून कर नहीं रहे बन हैं। सकता, अरे भाई, गोवा में बोलने तो कानून नहीं दीजिए, बन सकता, कुछ कहने लेकिन दीजिए। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे हवा मिल रही है फिर? हाँ, तो कश्मीर देखिए, में भी मैं कानून दो नहीं तीन बनना बातें चाहिए। आपने उठाई ये है, बहुत कानून महत्वपूर्ण है, आप मैं उनमें जहाँ अपनी बनाना बात कहना चाहते हैं, चाहता हूँ। जहाँ गो रक्षा के आप नाम पे सुनिए, या मीट बैंक पहली के बात नाम पे तो इसे अगर कोई कानून से गुंडागर्दी नहीं, करता है तो लोगों उसको को नहीं समझा सहन बुझाकर। की जाएगी। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। अग्रवाल साहब को सुन एक लीजिए। दूसरी बात जी। मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी हाँ, पहली बात, अगर गोरक्षा के नाम पे या मीट बैंक के नाम पे कोई गुंडागर्दी करता है तो वो नहीं सहन की जाएगी, उत्तर प्रदेश में या कहीं भी। दूसरी बात, अब आप देखिए ये जो सद्भावना के सारे ये सुन रहे लोगों के बीच में, वह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने में, केंद्र के मोदी जी की सरकार आने से ये क्यों हो गया? ये माहौल सद्भावना का क्यों हो गया? यह इसलिए हो रहा है कि इसके पहले की जो समाजवादी पार्टी थी या कांग्रेस थी, वह इसके नाम पे लोगों की भावनाओं को भड़का के नेता लोग गड़बड़ करते थे। चाहे राम मंदिर को ले लीजिए, चाहे गौ हत्या को ले लीजिए, वह लोग यह डिविजिव पॉलिटिक्स खेलते थे। अब हमने कहा कि समाज में सबकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए
और हिंदू धर्म के लोग अगर राम मंदिर चाहते हैं तो क्यों नहीं बाकी लोगों ने उसका ख्याल रखना चाहिए? अगर हिंदू धर्म के लोग गौ हत्या को बंद करना चाहते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं रखना चाहिए? वो लोग मान रहे हैं, मुस्लिम संप्रदाय से ऐसी बात आ रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। देश में यही तो सद्भावना चाहिए। हम आपके धर्म की भावनाओं का आहत नहीं करेंगे, आप हमारी भावनाओं को मत करिए। अगर आप कहोगे आप हम तो आपकी करेंगे, आप हमारी मत करिए, तो हम कहीं हम नहीं करेंगे। बाबरी विध्वंस केस जो था उसकी सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो और दोषियों को सजा मिले, वो नहीं सुनेंगे आप। हाँ। एक पक्ष ने अगर ये कह दिया कि भाई राम मंदिर के लिए आपको जिद तो हम भी चाहिए, मस्जिद तो हम तो कह रहे हैं कानून मस्जिद में बनाने का तुक नहीं है, तो वो आपने सुन लिया, लेकिन उन्हीं की दूसरी बात आपने नहीं सुनी। ना हम दोनों बात सुन रहे हैं। सुनो समीर भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं वहां पे राम मंदिर बने, लेकिन कानून के तहत बने, देश के कानून के तहत बने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यह मसला कानून का केवल नहीं है, ये आपस में सलाह करके आप निपटा लीजिए, हमने उसका स्वागत किया। अगर देश में सद्भावना लानी है तो फिर ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा? राम मंदिर भी बन जाए और आपस में सद्भावना से बन जाए, तो इसमें क्या बुराई है? उसको टेस्ट करने में, उस तरफ बढ़ने में क्या बुराई है? आखिरकार जनता को और मुसलमानों को भी विश्वास होना चाहिए कि यह सरकार उनके खिलाफ नहीं करती। हम लोग यही विश्वास उनके अंदर पैदा कर रहे हैं। मतलब यह कि आप वहां पर लो और दो की पॉलिसी नहीं, रवैये में नरमी नहीं, मंदिर भी बन जाए और बातचीत भी हो। कासमी साहब, आज कल्बे सादिक साहब ने इस बात को कहा ना कि भाई राम मंदिर के लिए मुसलमानों को मस्जिद की जिद नहीं करनी चाहिए कि राम मंदिर जहां पर था वहां पर मस्जिद बने। वो मस्जिद साबित तो उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? आपके बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है वो। नहीं, अगर और उन्होंने एक और बात कही, सुनिए समीर भाई, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जो मस्जिद बनाई गई है वो लोगों ने नहीं बनाई, मुसलमानों के नहीं। कभी ना कभी यहाँ पर मंदिर रही है, मंदिर मतलब फिर कोर्ट जब कहेगा तभी मानेंगे ना। मतलब कल्बे सादिक साहब ने जो फॉर्मूला दिया उस पर आपको कल्बे सादिक साहब का क्या फॉर्मूला उनका यही है कि मुसलमानों को अगर कोर्ट का फैसला आता है तो मुसलमानों को नहीं, अगर कोर्ट का फैसला नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए जिद नहीं करनी चाहिए राम जन्मभूमि। फैसला आने के बाद, फैसला आने के बाद नहीं चाहिए। फैसला आ जाएगा तब तो सबको मानना ही पड़ेगा। ये तो कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे, ये तो वीएचपी वाले कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे, ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट को मानते ही नहीं। हमने हमेशा से देश की न्याय व्यवस्था को मानते ही नहीं है। कभी 70 साल थोड़ी इंतजार करते। अगर विश्वास भैया हम 80 करोड़ हैं, हम बहुसंख्यक समाज हम चाहते तो कभी कभी ठोक देते। दुनिया की कौन सी ताकत है मेरे को? अगर आप बहुसंख्यक है तो कुछ भी हमने 80 साल तक क्या किया आपने? 70 साल तक हमने सबके अधिकार बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके अधिकार बराबर। निर्णय आ गया जिस तरीके से अभी देख लीजिए, आज मोहन भागवत जी का बयान आया जिस तरीके से, और उन्होंने त्रिपाठी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी, सुन लीजिए त्रिपाठी जी, क्या है त्रिपाठी जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे अग्रवाल साहब की बात। समीर भाई जी, समीर भाई एक मिनट अग्रवाल साहब सुन लीजिए त्रिपाठी जी को। अग्रवाल साहब बड़ी सद्भावना की बात कर रहे, उसी सद्भावना में मुझे कहना है कि इनकी सद्भावना जो बन रही है, जो मुल्क में खौफ का माहौल तैयार कर रहे हैं, दादरी से लेकर अलवर तक, ऊना से लेकर उत्तर प्रदेश तक, ये मसला क्या है कि जानवर को बचाने के लिए आदमी को मार दीजिए? ये तो गजब का लॉजिक है। जानवर नहीं है, वो हमारी माँ है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, माननीय गोपाल कृष्ण, माँ को जानवर कहते हो क्या? अरे भाई सुनिए जरा, हो जाए ये तो सावरकर बूढ़ी हो जाए और अरे भाई सावरकर साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे त्रिपाठी जी आपका नाम क्या है? त्रिपाठी जी बात करो। अरे बात करिए, शर्म करिए। ऐसे नहीं, सिर्फ राजनीति नहीं, अदब के दायरे में, अदब के दायरे में मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको। सिर्फ राजनीति करो और ये इस तरह की भाषा यूज ना कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, बात सुनिए, बात आखिरकार ये मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब सुनिए। नहीं ठीक है, आप उनकी बात सुनने का माता रखिए। त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं वो संसद के सम्मानित सदस्य, आप उनकी बात सुन लीजिए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि अगर इनकी माँ बूढ़ी हो जाए तो अगर ठीक है, आपने कह दी ना, बंद कर दे, कह दी ना, तो क्या इनको मार देंगे? जी जवाब दें जरा इस बात का त्रिपाठी जी। अरे सुन लिया मैंने, गाय को जानवर कहते हैं। बस बंसल साहब। अच्छा जवाब मैंने दे दिया, उसका जवाब सावरकर ऐसा है। अब सावरकर साहब को आप गोली मार दीजिए, जानवर तो उन्होंने कहा, कह रहा हूँ। और मेरी बात सुनिए, मैंने वेद शास्त्र सब पढ़ा है, चाहे तो मैं आप लोगों ने बहुत गोली मारने की कोशिश की सावरकर को, और पहले सुनिए उनकी स्थापना हुई। ना, आखिरकार ये कांग्रेस ने हमेशा से
अरे सुनिए, अरे भाई आप बात तो सुनिएगा नहीं, बोलेंगे, कोई किसी की नहीं सुन पाएगा। इनसे कौन बहस करेगा? बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी। हाँ तो वही ना, हम तो ऐसी बहस करते नहीं, हम इनको सुन रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैंने वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़ा है, मैं उस पर बहस कर सकता हूं, संस्कृत में भी कर सकता हूं, उसमें कौवत्या के बारे में लिखा है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में प्लीज गुजारिश है आपसे, मान मुझे लीजिए, बताइए वेद शास्त्रों की बात करते नहीं, ऐसे मत कीजिए ना प्लीज, नहीं कीजिए ऐसे। अरे भाई जी हाँ, मैं करता हूं, आपने पढ़ा भी नहीं है। अटल जी क्या खाते हैं, मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल से पूछना चाहता हूं। अटल जी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, कौन सा भोजन उन्हें पसंद है, उनको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं गॉसिप पे नहीं विश्वास करता, जो प्रमाण है उसकी बात करता हूं। किताबें लिखी हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। विजय त्रिवेदी की किताब है अटल जी पर, छप चुकी है, उसका किसी ने खंडन नहीं किया। पढ़ लें जरा, अटल जी क्या खाते रहे, क्या उनको प्रिय भोजन रहा है। ये तो बंद करा देंगे। अटल जी क्या खाते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? इस तरह के लोग हैं कहना क्या चाह रहे हैं, गुंडागर्दी खान पान के मामले पर नहीं चले। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि खान पान के मसले को आप अलग रखिए। जहां तक धार्मिक, अरे भाई बात तो पूरी करने दो। आप मेरी मां को काट के खाते रहे और मैं चुप रहूं, अरे भाई त्रिपाठी जी कहने दीजिए, सिर्फ राजनीतिक, अरे भाई आप कहने दीजिए, सिर्फ एक चंद वोटों के कारण, आगे चंद वोटों के कारण भी मैं एक मिनट वोट के कारण मुझे कुछ नहीं है। मौलाना हसन मेहंदी साहब, दूसरा जो बयान है कल्बे सादिक साहब का कि राम मंदिर के लिए मस्जिद पर हक छोड़ देना चाहिए मुसलमानों को, आपको लगता है कि ये शरीयत के हिसाब से ठीक रहेगा, जायज रहेगा? क्योंकि बार बार ये भी हवाला दिया गया है, जफरयाब जिलानी साहब को हम सुन रहे थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि हमारी शरीयत हमें इस बात की इजाजत ही नहीं देती कि हम मस्जिद पर खुद ब खुद अपना हक छोड़ दें। हेलो जी मेहंदी साहब, फिर दोहरा दीजिए, साफ सुनाई नहीं दिया। मेहंदी साहब, जैसा कि कल्बे सादिक साहब ने कहा है, हाँ, कि अपना बयान फिर दोहरा दीजिए, सुनाई नहीं दी। मस्जिद का जो हक है मुसलमान उसको छोड़ दे, जिद ना करे मस्जिद की वहां पर अयोध्या में। जबकि जफरयाब जिलानी साहब कह रहे थे कि भाई शरिया से हम बंधे हुए हैं, शरीयत से बंधे हुए हैं, और हमारी शरीयत इस बात की इजाजत हमको नहीं देती कि हम खुद ब खुद मस्जिद पर से हक छोड़ दें। नहीं तो इसमें शरीयत क्या पाबंद करती है कि शरीयत इसमें क्या पाबंदी लगाती है? भाई इस्लाम तो कुर्बानी का मज़हब है, इखलाक का मज़हब है। अगर एक समुदाय, एक फ़िरक़ा अपनी अक़ीदतों का इस तरह से इजहार कर रहा है तो क्या हम ऐसा काम अंजाम नहीं दे सकते कि जिससे मोहब्बत फैले? भाई अगर दोनों अपनी अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे तो कोई फैसला नहीं हल हो सकता। मामला तो ये है कि कुछ आप झुकें, कुछ हम झुकें, आप मोहब्बत दें, हम मोहब्बत दें, आप हमसे मोहब्बत लें, हम आपसे मोहब्बत लें, कहीं हम कंप्रोमाइज़ करें, कहीं आप कंप्रोमाइज़ करें। अगर दोनों मोहब्बत से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को इशू बनाया जाए कि सिर्फ कोई इशू इसलिए बनाया जा रहा है कि हम लड़ें, तो ये तो गलत है, मानवता के भी खिलाफ है। लेकिन अगर किसी मसले का हल चाहते हैं तो प्यार और मोहब्बत से मिल बैठ करके इस मसले का हल किया जा सकता है। या देखिए, दो सूरतें हैं, या तो जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, उस पर भरोसा करके हम सब खामोश बैठे, जो कानून फैसला कर दे उसके सामने सरे तस्लीम खम कर लें, या हमारा संविधान जो ऑफर कर रहा है कि दोनों समुदाय के लोग मिल बैठ करके आपस में फैसला कर लें प्यार और मोहब्बत से, उसको एक्सेप्ट कर लें, जिसमें दोनों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपनी अपनी बात रखें, तो ज्यादा बेहतर है। मोहब्बतें भी बनी रहेंगी, बिल्कुल कोई ज्यादा बेहतर है। और यही हमें हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि इख्तिलाफात और फसादात से बचे रहें। होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, मेहंदी साहब आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी सवाल के साथ, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक तो बोर्ड खारिज करता हुआ एक तरीके से नजर आ रहा है अपने ही उपाध्यक्ष के इस बयान को। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
तो क्या ट्रिपल तलाक और गौकशी से छुटकारे के लिए तैयार है इस देश का मुसलमान? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम ट्रिपल तलाक की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल्बे सादिक साहब का यह बयान है कि ट्रिपल तलाक को लेकर जिस तरह का हल्ला मचा हुआ है, उन्होंने कहा कि इसमें देश की सरकार को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समाज जो है वो मिलकर 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल के पीरियड में ट्रिपल तलाक को खुद ब खुद खत्म कर देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना अरशद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासमी साहब, ये 1.5 साल का जो पीरियड है, कैसे खत्म कर दिया जाएगा ट्रिपल तलाक को? क्योंकि बहस तो लगातार काफी दिनों से चल रही है, मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का यह कहना था कि उनकी बोर्ड में सुनी नहीं जाती, जहां पर जब वो मुफ्ती और मौलानाओं के पास जाती हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। तो इतने दिनों से तो आपने सुनी नहीं, अब 1.5 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगा ट्रिपल तलाक? सबसे पहले तो मैं ये वादा कर दूं कि तलाक कभी इशू रहा ही नहीं इस मुल्क में। उसको एक सोची समझी साजिश के तहत और प्लानिंग के तहत इशू बनाया जा रहा है और हमेशा बनाया गया है। मैं समझता हूं कि गुज़िश्ता चंद महीनों में जितनी ज़्यादा बहसें ट्रिपल तलाक को लेकर के हुई हैं, शायद किसी और टॉपिक पर नहीं हुई है, और लगता है कि इस देश का सबसे अहम मुद्दा ट्रिपल तलाक ही हो गया हो। यही वजह है कि दारुल देवबंद जैसा इदारा अब ये अपील जारी करने पर मजबूर हुआ है कि ट्रिपल तलाक पर लोग जो है बहस में न जाएं। और शायद मेरी भी ये आखिरी बहस हो, इसके बाद शायद मैं भी ट्रिपल तलाक पर कुछ न बोलूं। ऐसा क्यों? फिर आप अपना पक्ष ही नहीं रखेंगे? नहीं, बहुत पक्ष रखा जा चुका ना, एक दो नहीं, 10 बार पक्ष रखा जा चुका। अब इस सिलसिले में ये देखिए, ट्रिपल तलाक मुसलमानों का एक अंदरूनी मामला है। अगर वाकई कोई मसला है तो मुसलमान आपस में सरजोड़ करके बैठेंगे और बैठने के बाद उसकी रोकथाम कोई मसला, अंदरूनी मसला तब तक ही रहता है ना जब तक घर की चौखट में रहे। हाँ, बिल्कुल। तो अगर जब मसला बाहर आ गया, पब्लिकली उसको डिस्कस किया जाने लगा और मुस्लिम महिलाओं की तरफ से ये आवाज उठी, ढेर सारे केसेस रोज डेली इस तरह के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, महिलाएं सामने आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, उसको आप देखते हुए भी आंखें बंद कैसे कर सकते हैं कि नहीं हम इस पर रिएक्ट ही नहीं करेंगे? नहीं, ये जो कुछ ही महिलाएं ऐसी हैं जो पूरी कोशिश के बावजूद, आपको याद होगा कि मुस्लिम महिला आंदोलन के नाम से एक तंजीम बनाई गई है जिसको खुद डायरेक्ट जो है इंद्रेश जी डील करते हैं, आरएसएस के जो एक बड़े लीडर है। वो सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं, वो सर्वे का नहीं, सारी खवातीन उसी से जुड़ी हुई हैं, जो भी जो भी लोग आती हैं सब उसी से जुड़ी हुई हैं, और वही सब आकर के उनको बाहर में रटाया जाता है कि आपको कैमरे पर ये बोलना। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि 1.5 साल में क्या खत्म कर देंगे ट्रिपल तलाक? देखिए, 1.5 साल में उनका ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, उनके पास क्या फार्मूला, वो फार्मूला पहले सामने आएगा। खत्म तो हो ही नहीं सकता, उसकी रोकथाम की कोशिश हो सकती है, खत्म का तो कोई सवाल मतलब आप बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट के बयान को खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल खारिज कर चुका। गैर इस्लामी बयान होगा तो वाइस प्रेसिडेंट क्या या प्रेसिडेंट क्या? गैर इस्लामी बयान होगा। ये आपने बहुत सही बात कही कि गैर इस्लामिक। मौलाना हसन मेहंदी साहब, ट्रिपल तलाक को खत्म करना गैर इस्लामिक होगा क्या मौलाना, या ट्रिपल तलाक जो है वो गैर इस्लामिक है? देखिए मौलाना क्लियर कीजिए प्लीज। ठीक है मेहंदी साहब। देखिए समीर साहब, इस्लाम में जितनी शादी करने के लिए तरगीब दिलाई गई है, जितना जोश दिलाया गया है, उस हद तक तलाक़ के लिए कहीं उकसाया नहीं गया है, बल्कि तलाक़ की मजम्मत की गई है। और ये वो अमल है जो जायज़ है मगर मकरूह है। और तलाक़ को ट्रिपल तलाक़ एक नशिस्त में, यानी एक ही बार में, एक ही वक्त में फ़ौरन तलाक़ कह देने से तलाक़ हो जाती है, ये कुरान और सीरत रसूल से साबित नहीं है। हम दूसरों पर कमेंट नहीं करते, अटैक नहीं करते। दूसरों मुसलमानों में बहुत सारे फिरके हैं, अलग कंडीशन है, लेकिन हम जो जिसको फॉलो करते हैं कुरान को और रसूल को, कुरान और रसूल को, कुरान से ये बात साबित नहीं है कि एक नशिस्त में 3 तलाक में तलाक हो जाती है। हमारे एक प्रोसीजर है, 2 तलाक है, तलाक रजई है, ये 3 महीने की जो इद्दत की मुद्दत होती है, इसमें अख्तियार होता है रुजू करने का। ये इद्दत इसलिए रखी गई है ताकि भाई किसी आदमी ने गुस्से में तलाक कह दिया, मिसाल के तौर पर हम पर एक इल्ज़ाम आयद किया गया, हम पकड़ के हमको कोर्ट तक ले जाया गया, अगर कोर्ट अपना फैसला फौरन सुना दे किसी के बयान पर कि इन्होंने ये जुर्म किया है, उसकी सफाई ना हो, वकील सफाई ना आए और हमको साबित करने का मौका ना मिले, तो ये हम अपने ऊपर जुल्म समझेंगे या नहीं समझेंगे? एक औरत जिसके ज़िंदगी भर जिसका साथ निभाने का वादा करके आप अपने घर लाए हैं, एक बार छोटी सी बात पर आपको गुस्सा आया, आपने एक झटके में 3 बार कह दिया और ज़िंदगी का रास्ता ख़त्म हो गया।
तो ये तो इस्लाम नहीं सही बात है, यही तो नाइंसाफी हो रही है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। देखिए हसन साहब, सबसे पहले हसन साहब इतना मौका मिलना चाहिए कि आपका अपना एक अलग मौक़िफ़ है जो जो स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे हनफी हो या मालकी हो या शाफी हो, उससे अलग आपका अपना एक जो है। जी मैंने कहा कि लेकिन की बात कीजिए ना, वो तो शिया फिरके के लिए भी है, सुन्नी फिरके के लिए भी एक ही है ना। वो कह रहे हैं कुरान में जिक्र नहीं है ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग का, आप क्यों मानकर बैठे हैं उसको? ठीक है, कुरान में अगर ट्रिपल तलाक कोई वैलिडिटी का जिक्र नहीं है, ट्रिपल तलाक का तो जिक्र है, लेकिन ट्रिपल तलाक वैलिड हो हम सब ट्रिपल तलाक वैलिड ना हो इसका भी जिक्र नहीं है। कुरान एक शरीयत जो है कुरान से मुकम्मल नहीं होती, बल्कि हमें हदीस की तरफ भी नजर देखनी होती है। देखिए रसूल में जो है, देखिए रसूल कुरान पे भी क्वेश्चन लगा दिया, आप नहीं समझेंगे, वो कुरान और हदीस की बातें हैं। हदीस मौलाना हसन साहब, आप जो कह रहे हैं कि जिस रसूल को हम मानते हैं, क्या रसूलुल्लाह के जमाने की हदीसें जो सही हदीसें हैं, वो 12 ऐसी हदीसें मिलती हैं जो ट्रिपल तलाक से मुताल्लिक हैं। आप लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में ट्रिपल तलाक का कोई वाक़या हुआ ही नहीं। क्या ये सही है कि ट्रिपल तलाक का वाक़या नहीं हुआ? क्या ये हदीसें जो है, जो मैं आपको अभी पढ़ के सुना सकता हूँ, 12 ऐसी सही हदीसें हैं जो वाक़या मिलते हैं। इसका एक जवाब दे दीजिए, फिर मुझे अग्रवाल साहब के पास जाना है। एक नशिस्त में एक देखिए कासमी साहब, अहादीस का मसला ये है कि अहादीस के सिलसिले में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं मुहक्किकीन के दरमियान, रिवायत के सिलसिले में, रावियों के सिलसिले से, और हर रावी की हदीस को हर मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने मौजूद है कुरान मजीद है, खुद हादिस पैगंबर जो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा या मुझे कोई मोतबर ऐसी रवायत नहीं मिली कि जो सरकार दो आलम के ज़माने में एक ही नशिस्त में 3 तलाक हो गई हो और सोचने समझने का मौका न दिया गया हो। 3 तलाक है इस्लाम में, हर तलाक पर 2 गवाह चाहिए। वो स्टैंड ही नहीं, मौक़िफ़ ही नहीं है, रास्ता मजबूत नहीं होता। देखिए रास्ता इस्लाम ने, इसमें तो जिक्र नहीं है ना ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग का। इस्लाम ने रास्ता मजबूत नहीं किया है। शरीफ के अंदर 9 आयतें हैं जो तलाक से मुताल्लिक है, कुल 9 आयतें हैं। कासमी साहब एक बात मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग में, जिसमें ट्रिपल तलाक इन वन टाइम जो है, इसके वैलिड होने का कासमी साहब नहीं है। कासमी साहब नहीं है ना, मान लिया ना आपने, वैलिड होने का जिक्र नहीं है तो फिर ये इनवैलिड हो गया ना। नहीं, उसके वैलिड होने का तो वैलिड अगर 9 हो, इसका भी कहाँ जिक्र है? अगर कोई 3 तलाक तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें होंगी जिसका कुरान शरीफ में जिक्र नहीं होगा। नहीं तो उसको हम हदीस तो कोई कुछ भी कर ले, आप कहें कि इसमें कुरान शरीफ में जिक्र नहीं है, इसलिए हम तो ऐसा ही करेंगे। ये तो ये बात हो गई ना। ये देखिए कि उस जमाने में, चाहे वो कागत रसूलुल्लाह के जमाने के बाद जो चारों इमाम गुजरे हैं, चारों इमाम के नजदीक, यहाँ तक कि हरमैन का फतवा, मक्का मुकर्रमा का फतवा, मदीना मुनव्वरा का फतवा, फतवों पर जाइए, फतवे तो बहुत सारे चीजों के लिए इराक का फतवा लाके दिखा सकते हैं और हरमैन का फतवा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, फतवा पर एतमाद नहीं है। फिर आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है वो बहुत साफ है, सरकार का स्टैंड जो है वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। लेकिन एक बड़ी समस्या मुझे ये लगती है कि कानूनी तौर पर जिसे देखा जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 में प्रोटेक्टेड है और इसका रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये कहता है कि भैया मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिव्यू नहीं करने जा रहे, हम ट्रिपल तलाक के मामले पर फैसला देंगे। तो ये होगा कैसे फिर? नहीं देखिए, इसमें हाँ देखिए मैं बता दूं, पहली बात यह कि इसकी आवाज़ किससे उठी? मुस्लिम महिलाओं की तरफ से PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। हमारी सरकार ने इस विषय को नहीं उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आपका क्या मत है, तो उसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मत दे दिया कि यह महिला सशक्तिकरण, इक्वलिटी ऑफ जेंडर, ह्यूमन राइट्स, ये सारे इश्यू इसमें इन्वॉल्व है और हम सोचते हैं कि उठाया था सबसे पहला महिलाओं के ऊपर दबाव आ रहा है। पहला केस और पहले केस के बाद ही जो है ये मामला कोर्ट में आया था और आपकी सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया था। सुन लीजिए अग्रवाल जी, आपके सारा बानो के केस को कैसे खारिज कर देंगे आप? केस सामने आया, सरकार ने खुद इंस्टिगेट कर दिया सारा बानो को कि जाओ तुम केस कर दो। ये बीजेपी वाले लड़ रहे हैं, उसके सारे वकील बीजेपी के। अग्रवाल साहब की बात पूरी हो जाए, बहुत देर से वो चुप बैठे। जी सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान के सेक्शन 29 और 25 की बात करते हैं तो उसमें जो ह्यूमन राइट्स की भी बात है, राइट टू लाइफ की भी बात है और जेंडर इक्वलिटी की भी बात है। तो जब कोई चीज आप
किसी और यह बात भी ध्यान में रखना है, एक और बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो मुसलमान धर्म हो, तो अगर कोई कुरीतियां हैं तो उसको मॉडिफाई करना, बदलने की बात है। हिंदू धर्म में भी सती प्रथा खराब थी तो उसको डिमांड आया और बदला ना देश में, तो सती प्रथा थी, कई चीजें थी, धर्म में कुरीतियां आती हैं। सती प्रथा कोई हिंदू कानून का पार्ट नहीं था, बिल्कुल ये इस्लामी कानून का पार्ट, और हिंदू धर्म के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो आज मुस्लिम महिलाएं, आज सुन लीजिए पूरी बात, मेरी बात, अभी योगी आदित्यनाथ, सुन लीजिए आप, मुसलमानों में क्या होता है कि निकाह के वक्त सारे जो है सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर आती है, औरतों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आप जेंडर इक्वलिटी ला करके यानी मुसलमानों के मर्द के ऊपर से जिम्मेदारी खत्म करके औरतों के ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं, यानी ये औरतों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन है ना। ठीक है बंसल साहब, जैसे जब सती प्रथा खत्म हो सकती है तो ट्रिपल तलाक क्यों नहीं हो सकता? आपकी नीयत साफ नहीं है। सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है। अग्रवाल साहब एक मिनट जी सुन लीजिए समीर भाई, योगी आदित्यनाथ जी ने, समीर भाई देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि हम महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं से बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है, मैं कह रहा हूं, देखिए इस मामले में किसी भी तरीके से ट्रिपल तलाक वाले मसले को रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट गुनाह है, नंबर 1। रजिस्ट्रेशन ऑफ नंबर 2 नहीं, अरे काय का मुसलमान का मामला है, अगर मुसलमान का मामला होता तो महिलाएं कोर्ट में थोड़ी जाती। आप संभालते अपने घर में, क्यों संभालते? मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं कि देखिए इस भारत में रहना है तो महिलाओं की इज्जत करनी पड़ेगी आपको। इस भारत में रहना है तो इस महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न नहीं कर सकते। इस देश में नारी की पूजा होती है। नारी हमारे लिए पूज्य है, मेरी बहन है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसका कोई मतलब नहीं है इससे। आप इस्लाम के नाम पर इस्लाम का भय दिखा करके महिलाओं का अपील नहीं कर सकते। अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। ये कैसे कह सकते हैं जितनी भी मुस्लिम महिलाओं ने आवाज उठाई है वो सब बीजेपी और बीएसपी के इशारे पर चल रही है? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है ये बहुत गलत बात है। इसका सॉल्यूशन कोई है, महिला इस तरह से आके नहीं कह सकती, कोई भी महिला नहीं करेगी ऐसा। अगर आप ये कहते हैं कि कोई भी महिला ऐसा नहीं करेगी किसी भी पार्टी के बहकावे में आकर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पॉलिटिकल नोटिस सेक रहे हैं और वो महिलाओं के ऊपर जुल्म लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी, देखिए जेंडर इक्वलिटी के नाम पर ये महिलाओं पर जुल्म करने जा रहे हैं। समीर भाई कहना चाहते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन है, अगर शादियों का रजिस्ट्रेशन कानून के तहत कर दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन है। खत्म हो गया। 1 मिनट बंसल साहब को बोलने दीजिए। जी मैं कह रहा हूं, देखिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था उसमें देखिए उन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि अगर ट्रिपल तलाक नहीं होगा तो मुसलमान मर्दों को महिलाओं को मारना पड़ेगा। ये कोई बात है? ये सीधा धमकी देते हैं देश को कि अगर ट्रिपल तलाक के ऊपर छेड़छाड़ की गई तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। ये इनकी हिम्मत है। देश को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग। आखिरकार महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऊपर से कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। समीर भाई ठीक है। मौलाना हसन मेहंदी साहब क्या एक समीर भाई इसका सॉल्यूशन है, खारिज कर रहा है। वो कह रहे हैं जितनी भी महिलाएं हैं इनको कोई परेशानी नहीं है, सब बीजेपी वीएचपी के इशारे पर चल रही हैं। क्या आप इस बात को मान सकते हैं क्या कि कोई परेशानी है ही नहीं ट्रिपल तलाक की? जो मीडिया में दिख रहा है सब झूठ है। नहीं देखिए परेशानी है, उनकी तरफ से आवाज उठ रही है पूरे देश में। समझा बयान तो किसी के बहकावे में दे सकता है, मगर आहों में और दर्द भरी आवाजों में कोई सियासत नहीं होती। ये दर्द है, ये आहें हैं जो उभर करके सामने आ रही है। देखिए ट्रेडिशनल चीज को शरीयत से जोड़ करके और ये कहना कि शरीयत का उल्लंघन है, ये बात गलत है। पहले तो ये साबित करना चाहिए कि जिस चीज को आप शरीयत बना रहे हैं वो शरीयत का हिस्सा है भी या नहीं है। एक नशिस्त में, एक ही नशिस्त में 3 तलाक न सीरत रसूल से साबित है और ना ही कुरान से साबित है। और इस्लाम ने देखिए इस्लाम जो है, इस्लाम बेहतरीन मजहब है और जो इस्लाम के संस्थापक हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो मानेंगे किसकी? आप मुस्लिम महिलाओं पर तोहमत लगा रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में काम कर रही है, मानेंगे आप किसकी? सीधी सी बात है।
क्रिश्चियन है, उनका फिक्र जाफरिया है। समीर साहब, इनका सीधी सी फिक्र बात है। है। अब शियाओं को अलग कर दिया आपने, पहले महिलाओं को अलग कर दिया, अब शियाओं को अलग कर दिया। आप तो हमेशा भारत में अकेले ही राज करना चाहते हो। इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपको तो जन्नत मिले, वहां पर जन्नत में हूरे मिले, लेकिन आप जब हुरों जब महिलाएं जाएंगी तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। मौलाना हसन मेहंदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, विनोद बंसल साहब, कासमी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अभी भी एक फिरका जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, एक तबका ये जो मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कल्बे सादिक साहब ने बात कही उससे भी इत्तेफाक नहीं रख रहा है अभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ही एक तबका। अब उसको कैसे समझाया जाएगा, कैसे 1.5 साल में ट्रिपल तलाक खत्म हो जाएगा बिना कोर्ट के दखल दिए, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है जिस पर हमें बहस करनी होगी आगे भी, ऐसा लगता है। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।